बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, स्पोर्ट्स बड़ा अहम शोबा है। कोई भी गेम हो, क्रिकेट है, हॉकी है, फ़ुटबॉल है, ये सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ख़ास तौर पर इस दौर में कि जब हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, जब इंटरनेट का दौर है, जब मुख्तलिफ़ किस्म के गैजेट्स हमारे हाथ में हैं, तो इस दौर में अगर आप खेलों के मैदान का रुख कर लेते हैं, आप किसी खेल से जुड़े हुए हैं, किसी खेल को देखने जाते हैं, तो इसे गनीमत समझे, इसे अल्लाह की रहमत समझे। वरना आजकल तो लोग, और ख़ास तौर पर जो हमारे नौजवान हैं, वो मोबाइल में ही गुम रहते हैं। लेकिन फिर भी खेलों की तरफ अगर आपने राग़िब होना है या आपको बुलाना है, ग्राउंड की तरफ आप जाना चाहते हैं या आपको बुलाया जाए, उसके लिए कुछ ना कुछ बहाना वो ज़रूरी होता है। तो आज इसी किस्म का एक बहाना वो तराशा गया है, वो बनाया गया है वसीम अख्तर मीर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट की शक्ल में, जिसकी आज इफ्तिताई तकरीब थी। शाहीन ग्राउंड मुरीद में ये पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया गया। इसके मेहमान ख़ुसूसी मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत पीर वकार हुसैन शाह ऑफ करूली थे। लेकिन इस इवेंट में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से उनकी जो आमद है वो ना उनके सियासी होने की वजह से थी, ना समाजी शख्सियत होने की वजह से थी, बल्कि वो इसलिए इस तकरीब में शरीक हुए क्योंकि वो मरहूम वसीम अख्तर मीर के करीबी दोस्त थे। और ये उस वक्त के दोस्त थे जब ये दोनों बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र भी थे क्रिकेट के हवाले से। और ख़ास तौर पर जिस तरह पीर वकार हुसैन शाह साहब का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि वो ख़ुद बड़े अच्छे लेफ़्ट आर्म लेग स्पिनर थे और साथ साथ अच्छी बैटिंग भी कर लिया करते थे। फिर उनको कप्तानी के बहुत से गुर भी आते थे और इन गुर को इस्तेमाल करते हुए वो मुतअद्दिद बार अपनी टीम को हारते हारते जितवा भी दिया करते थे। 7 बार मुसलसल टूर्नामेंट जीतने का एजाज़ भी उनके पास वो रहा और कायद क्रिकेट क्लब की कप्तान की हैसियत से उन्होंने बहुत सी कामयाबियाँ समेटी। लेकिन इन कामयाबियों में मरहूम वसीम अख्तर मीर का भी बड़ा अहम रोल हुआ करता था। वो ऑर्गेनाइज़र की हैसियत से हमेशा टीम के साथ रहे, उसकी सरपरस्ती की, ना सिर्फ अपनी टीम की सरपरस्ती की बल्कि ओवरऑल पूरी क्रिकेट को वो सरपरस्त होने का उन्होंने किरदार अदा किया। यही वजह है कि आज हर शख्स क्रिकेट से जुड़ा, हर शख्स, और ख़ास तौर पर जिसने 90 की दहाई में क्रिकेट खेली है, वो वसीम अख्तर मीर के इन खूबियों का मुतरफ़ है। और इन्हीं खूबियों को ख़राज तहसीन पेश करने का बेहतरीन तरीका तो टूर्नामेंट ही होते हैं। इससे पहले भी वसीम अख्तर मीर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के 2 एडिशन हो चुके हैं। ये तीसरा एडिशन है जिसका आज इफ्तिताह किया गया। आज खावर स्पोर्ट और पीर साहबा के दरमियान वो इफ्तिताई मैच हुआ है। और ये जो एक तकरीब है सादा पुरवकार थी, ये तकरीब थी, इसमें बहुत से मेहमानान गिरामी शरीक हुए, जिसमें लेजेंड क्रिकेटर्स भी थे, जिसमें वसीम अख्तर मीर मरहूम के दोस्त भी थे, और इसके साथ साथ जो प्लेयर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अहदेदारान हैं, ये सब लोग एक जगह इकट्ठे हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप सर जोड़ते हैं, जब आप किसी भी इवेंट कराने का इरादा करते हैं, तो आपके जहन में फ़ंड्स के हवाले से मामलात होते हैं कि एक अच्छा टूर्नामेंट तो पैसे के बगैर मुमकिन नहीं। तो इस सिलसिले में कलीदी जो किरदार है वो भी कायद स्पोर्ट्स के साबिक़ फास्ट बॉलर और वसीम अख्तर मीर के करीबी जो दोस्त हैं जैकब अंजम साहब, जो आजकल अमेरिका में मुकीम हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। उन्होंने ख़ुद से कहा कि ज़रूर ऐसा टूर्नामेंट होना चाहिए जो यादगार भी रहे और जो यादें भी ताज़ा करे, यानी वसीम अख्तर मीर साहब के साथ जुड़ी जो यादें हैं उसको ताज़ा करते रहे। तो उन्होंने भी इस सिलसिले में भरपूर वो तामन किया है। जबकि दीगर और दोस्त साहबान जो हैं वो भी रब्ता कर रहे हैं, वो भी ये चाहते हैं कि वो हिस्सा डालें। लेकिन असल चीज़ जो हिस्सा है वो दुआ है। मरहूम के लिए भी दुआ की जाए जिस तरह कि आज ग्राउंड में की गई। इसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स के मामलात हैं उनको फ़रोग़ दिया जाए, क्योंकि इस वक्त ग्राउंड को लेकर बहुत सी कमी कोताहियाँ वो मौजूद हैं। चकवाल में कोई अच्छा ग्राउंड मौजूद नहीं है। बहरहाल शाहीन क्लब मुरीद वालों ने बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी एफ़र्ट के साथ इस ग्राउंड को बरकरार रखा हुआ है। और आज जिस तरह एक ख़ूबसूरत नज़ारा हमें नज़र आया है, तो क्रिकेट की आप कह सकते हैं कि एक फिर से रिवाइवल हुआ है। और ख़ास तौर पर हार्ड बॉल क्रिकेट का जिस तरह रेड बॉल से फिर आगाज़ हुआ है, तो इसी किस्म के जो इवेंट है वो जारी रहने चाहिए।
उम्मीद करते हैं कि इस किस्म के अच्छे जो टूर्नामेंट है जिसमें इनामात भी अच्छे हों, यानी इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो 1 लाख रुपए विनर टीम के लिए है बमाई ट्रॉफ़ी, और साथ साथ रनर अप टीम के लिए 50,000 रुपये हैं, उनको भी ट्रॉफ़ी दी जाएंगी। दीगर और जो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे उनको भी कैश इनामात दिए जाएंगे, और इसके साथ साथ और बहुत से भी इनामात मौजूद हैं। जबकि ग्राउंड में बोर्ड भी ऐसे लगाए गए हैं जिनको हिट करें और नकद रकम हासिल करें। ये छोटे छोटे इनिशिएटिव लिए जाते हैं ताकि प्लेयर्स की दिलचस्पी रहे, और प्लेयर्स की दिलचस्पी बन जाती है खिलाड़ियों की दिलचस्पी, और बिलखसूस कैप्टन उस वक्त मुतमईन हो जाता है जब उसको पता चले कि एक ऐसा टूर्नामेंट में वो हिस्सा लेने जा रहे हैं जिसकी ना कोई एंट्री है, ना कोई बाल के पैसे देने हैं, ना अंपायरिंग फ़ीस और स्कोरर फ़ीस की मद में उसने कोई वाजिबात अदा करने हैं। तो बहुत सा बोझ कैप्टन के सर से उतर जाता है, तो ये बोझ यहाँ पर भी उतार दिया गया है। जहाँ तक इस तकरीब का ताल्लुक है तो उसमें मीडिया नुमाइंदगान भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा बाबर सलीम मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी शफीक मलक, इसी तरह सेक्रेटरी इत्तलात राजा साकिब अब्बास, नायब सदर चकवाल प्रेस क्लब राजा इफ्तार अहमद, ज़र न्यूज़ की टीम की क़यादत कर रहे थे मोहम्मद नौमान, उन्होंने पूरे इस इवेंट को कवर किया। दीगर और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स की टीमें भी मौजूद थी। तो आज खूब गहमा गहमी रही, बहुत अच्छे तरीके से इस टूर्नामेंट का आगाज़ हो चुका है, और सबसे बड़ी मेहरबानी कुदरत ने की। यानी कहाँ कल का मौसम जब धुंध का राज, ठंडक और बहुत ही शदीद मौसमी हालात, लेकिन आज जब सूरज निकला तो फिर अलग और बड़े निराले अंदाज से निकला। धुंध भी छट गई और धूप भी बड़ी ज़बरदस्त थी, और इस धूप में बैठकर ये ज़बरदस्त क्रिकेट के मैचेस देखने का मज़ा ही कुछ और है। और ख़ास तौर पर साथ केले भी मौजूद हों, मौसमी हों और धूप हो, तो फिर जो क्रिकेट है उसका मज़ा दोबाला हो जाता है। तो मैं शौकीन क्रिकेट से ज़रूर कहूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ, मैचेस भी देखें। ये इंशाल्लाह 20 दिन ये टूर्नामेंट जारी रहेगा, और फिर आखिर में इंशाल्लाह इसका फ़ाइनल होगा। तो आप तमाम मैचेस में तशरीफ़ लाएँ, क्रिकेट से ज़रूर लुत्फ़ अंदोज़ हों। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।